ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हरीम, जान मेरा बच्चा बस करो ना, ऐसे नहीं रोते। बाबा आएंगे तो मामा बाबा से बात करेंगे और आपका रूम आपसे कोई नहीं लेगा, प्रॉमिस। ओके? अच्छा मेरी तरफ देखो, ऐसे रोते नहीं है मेरी जान। अच्छा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मामा को अच्छा नहीं लगता जब गुड़िया रोती है। चलो हम चल के फुटबॉल खेलेंगे। ओके लेट्स गो, चलो चलो चलो। हादी आदि आ जाओ, हम फुटबॉल खेलते हैं। फर्स्ट ट्रेन आपकी होगी, आओ। नहीं मुझे नहीं खेलना, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं खेलना मेरे साथ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सब अपना ख्याल रखते, मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। मेरी जान, किसने कहा आपका कोई ख्याल नहीं रखता? मामा अपने बेटे का इतना ख्याल रखती है। आप बहुत गंदी है। आप जबरदस्ती नानू के घर लेकर जाती है मुझे। आई एम सो सॉरी मेरी जान, अब मैं आपको नानू के घर नहीं लेके जाऊंगी और अपने बेटे की हर बात मानूंगी, प्रॉमिस। ओके गुड बॉय। चलो चलो खेल। आ जाओ चलो चलो। फबिया आई एम सॉरी, जोर से तो नहीं लगा, आई एम रियली सॉरी। मुझे दिखाओ। अब बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ अरहम को बुला दें। अरे यार, इतनी सी बात के लिए अरहम को बुलाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें हॉट वाटर बॉटल देती हूँ, उससे तुम्हें ठीक। मैं कह रही हूँ ना, पर हमको बुला दें प्लीज़। मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आप। मैं चली जाऊँगी। मम्मा, अब तो फबी आंटी जाके बाबा को हमारी सारी शिकायत बता देंगी। नहीं मेरी जान, कुछ नहीं कहेंगे, और इसमें हमारी क्या गलती है? तो खुद ही सामने आ गई थी ना गलती से, कुछ नहीं कहेंगे वो, डोंट वरी। ओके चलो आप खेलो। क्या हुआ जुनैद, आप तो अम्मी के पास गए थे ना? कुछ कहा है अम्मी ने? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? यार सनाया और मेरी जो बात हो रही थी वो मम्मी को पता चल गई है। तो नाराज हो रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी। क्या जरूरत थी सनाया को अम्मी को सब कुछ बताने की?
तो मना करता हूँ उसको, लेकिन एक बात नहीं मानती है। कैसे मनाऊंगा उनको मैं, बताओ। जुनैद, सनाया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा उनको, मुझे इतना तो पता है। मेरे ख्याल में जब हम किचन में बात कर रहे थे, अम्मी ने तभी हमारी बात सुनी है। मैंने उन्हें वहां से गुजरते हुए भी देखा था। लेकिन बुरा तो मैं बन गया हूं ना। उनकी तबीयत को बेहतर रखने की कोशिश में उन्हीं को नाराज कर दिया। कैसे मनाऊंगा उनको मैं? भक्ति गुस्सा है जुनैद, मान जाएंगी। बस आप सनाया से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। बिला वजह वैसे ही परेशान है, इतनी महकी की वजह से उसको मजीद परेशान तो नहीं कर सकते ना। मैं अम्मी से बात करूंगी ना, आप फिक्र नहीं करें, वो मान जाएंगी। ठीक है, करो, तुम बात करो उनसे। चलें, आप रेडी हो जाएं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fabiha. Happy birthday to you. मेरा प्यार क्या है, क्या मतलब है? ये तो ऐसे कह रही है जैसे आज पहली बार है। फबिया, 5 साल हो गए हैं इस रिश्ते के साथ साथ इस पर्दे को भी बनाते बनाते। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम, ये होगी कम हसरत, ना होगी कम, ना होगी कम, मेरा प्यार। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। छुपा क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ तुम्हें? वो गार्डन में सनाया मैम और बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने बॉल थ्रो की तो लग गई। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर पे चलो। डॉक्टर, आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब परेशान नहीं हो? आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। उन्होंने जानबूझ के थोड़ी मारी होगी बॉल, खेल में हो जाता है ऐसा।
जो भी है इत्मीनान है कि ज़्यादा नहीं लगी। अगर इस बेबी को कुछ हो जाता तो? प्लीज दोबारा ये बात नहीं करनी तुमने, प्लीज। इस बच्चे के साथ मेरी खुशी जुड़ी है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चलो डॉक्टर। वैसे आप गलत मत सोचें, वो बेचारी तो खुद इतनी परेशान हो गई थी, उन्होंने मुझे खुद ला के यहाँ बिठाया। मैं जानती हूँ उन्हें मैं बुरी लगती हूँ और मेरे से जुड़ी हर चीज़ उन्हें बुरी लगती है, पर इस मासूम से कैसे जेलसी? आप थोड़ी अपने दूसरे बच्चों का हक मार लेंगे इस बच्चे के आने के बाद। शायद सनाया मैम को इसी बात का खौफ है। उन्हें लगता है कि आपसे दूर हो जाने के बाद उनके बच्चों का बाप भी दूर हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सौतें नहीं सही, मगर वो आपके बच्चे की जान लेना ऐसा नहीं सोच सकती। चलो जी, ये जल्दी से जूस खत्म करो। ओके? सनाया, सनाया, जी मैं तुमसे बात करनी है। क्या बात है? देखो सनाया, जो मैं पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, डोंट लाई। हुआ क्या है रम? क्या बात है? अभी को बॉल लगी थी। अरहम मेरी बात सुने। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे, प्लीज। नो एक्सप्लेनेशन। बॉल लगी थी कि नहीं यार? जस्ट आंसर मी। हाँ लगी थी। लेकिन अरहम गलती से लगी थी, जानबूझ के नहीं मारा। वो खुद ही बीच में आ गई थी। खुदा का खौफ करें। मैं आपको अपने शौहर के सामने अच्छा बनाने में लगी हुई हूं और आप इनके झूठ बोले जा रही हैं। हद होती है सनाया। सनाया, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? बताओ। अरहम आप सोच भी कैसे सकते हैं? सब गलती से हुआ है, ये जानबूझ के नहीं मारा। गलती से लग गया। तुम जानती भी हो वो कितनी तकलीफ में है। ये अभी बिल्कुल ठीक थी। आई स्वेयर ये बिल्कुल ठीक थी अरहम। कम ऑन सनाया, तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब ड्रामा है? बॉल लगने के बावजूद वो तकलीफ में है, लेकिन तुम्हें ड्रामा लग रहा है। मैं सही कह रही हूँ अरहम। अभी कुछ ही देर पहले इसने बच्चों के रूम से सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ ले। जी बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पबली आंटी ने मुझे डांटा भी था, मुझे मेरे रूम से भी निकाल दिया। भैया रहने दे अरहम, ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये बच्चों को इसीलिए इन्वॉल्व करिए ताकि आप बच्चों पर गुस्सा करें और फिर आप बच्चों के सामने बुरे बन जाएं।
सो प्लीज। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। नहीं बोलती आपकी बेटी झूठ, लेकिन आप बोल रही हैं। और जो आप उसको बताएंगी वो वही बोलेगी। फबिया, चिल्लाओ मत। प्लीज चिल्लाओ मत। तो क्या करूं? जो ये कह रही है चुपचाप सुनती रहूं? तुम बस एक बात याद रखना कि अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा या फबिया को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और भूल जाऊंगा ये सब कुछ। सो प्लीज इनफ। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, चलो फबिया। जो भी हुआ कुछ ना कहा। मोहब्बत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं है जितना नफरत की आग में जलना है। आग तो लग चुकी है, बस चिंगारी को भड़काने की देर है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। जूस खत्म किया है या नहीं? अरे ये तो सारा बाकी है। चलो 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 जल्दी से खत्म करो। अच्छा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पानी पी लें। मत सोचें इतना सनाया के बारे में, आप पानी पिए। आप समझने की कोशिश करेंगे सनाया हम दोनों को जानबूझकर तंग कर रही है ताकि हम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो। वो तो शुक्र है कि सब कुछ आपके सामने था, नहीं तो मैं बिला वजह आपकी नज़रों में बुरी बन जाती। तुम बस अपना ख्याल रखो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो फिर किस चीज़ की फिक्र है? मुझे या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और हम आपको इतना खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर पे नहीं छोड़ सकता। अभी तक उनकी नाराजगी ख़त्म हो भी जाती तो क्या मैं आपको अकेले ऐसे छोड़ के चली जाती? नहीं ना। आपके सिवा है ही कौन मेरा? फबिया मैं डर गया था। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सनाया को वार्न कर दिया ना, अब ऐसा नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो मैं तो अपने मैके जा नहीं सकती, तो लेकिन सनाया तो जा सकती है ना, आप उसे भेज दें। लेकिन फिलहाल आप इस बारे में मत सोचें इतना, ठीक है? अच्छा मेरी तसल्ली के लिए डॉक्टर पे चलते हैं, चेकअप करवाते हैं और उसके बाद डिनर पे चलेंगे। ठीक है। तुम बस एक बात याद रखना कि अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा या फबिया को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और भूल जाऊंगा ये सब कुछ।
मोहब्बत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं है जितना नफरत की आग में जलना है। आग तो लग चुकी है, बस चिंगारी को भड़काने की देर है। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है, ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है, जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। क्या हमजा, हमेशा इसी रेस्टोरेंट में ले आते हो तुम, कभी किसी नई जगह पे भी ले जाओ। फबिया वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी गाड़ी में किसी शानदार से रेस्टोरेंट जाया करें। बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरा साथ निभाती रहो। आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हैप्पी बर्थडे फबिया। आज मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ी है, बस तुम नहीं हो। काश तुमने सफर कर लिया होता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Fabia. आंखें नहीं खोलनी, नो चीटिंग। क्या क्या कर रहे हैं हम? Just give me 1 minute. अच्छा watch stairs है, stairs है। There you go. There you go. बस 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 बस। Hey. Happy birthday. ये मेरे लिए हाँ आओ। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ। Happy birthday Fabia. थैंक यू अरहम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इस तरह सरप्राइज भी प्लान कर सकता है। मैं वो आई लाइक यू। I love you more. चलो। ठीक है।
माय गॉड, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू अरहम, थैंक यू सो मच। अरहम, हाँ काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। नो नो, मैं नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मैं Sophia? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सोचा मैं अपनी बेटी की खुशी में भी शरीक हो जाऊं। हैप्पी एनिवर्सरी सनाया। जिस इंसान से मेरी खुशियां जुड़ी थी वो ही नहीं साथ, तो फिर किसी के कहने से खुशियां नहीं महसूस होती अम्मी। अपनी मोहब्बत के समुंदर में डूबी हुई हूँ। अरहम कहाँ है? जहां होना चाहिए उन्हें। अपनी अधूरी खुशियों को पूरा करने के साथ साथ उसकी हसरतें भी पूरी कर रहे हैं। मेरी कोई परवाह नहीं उन्हें। सब झूठ कहते हैं लोग कि पहली बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। पर हम के साथ साथ इस घर की हर चीज पे कब्जा कर लिया उसने। अब अरहम की वापसी नामुमकिन है अम्मी। मैं माँ होने के नाते से बेटे तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि तुम सब कुछ छोड़ के वापस आ जाओ। ये मुश्किल दौर है, खत्म हो जाएगा। बस अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे रास्ते में अब खुशियां ही खुशियां आए। खुशियां चाहे लौट भी आए अम्मी, लेकिन गुमी हुई सनाया वापस नहीं आ सकती। मुझे जो तकलीफ मिली है वो कभी कम नहीं हो सकती।
और हम शायद मिल भी जाएं। जब किसी औरत की इज्जत नफ्स मजरूह होती है ना अम्मी, तो जीने के लिए सिर्फ सांसें बचती हैं। फिर वक्त, साथ, मोहब्बत, इंसाफ कुछ नहीं चाहिए होता। मैं जानती हूँ बेटे, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें हौसला भी तो देना है ना। कभी इंसाफ की तवक्को नहीं करो, समझी। मर्द कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता अम्मी। शादियां तो 4 कर सकता है, लेकिन हकूक किसी एक के भी पूरे नहीं कर सकता। तो चारों के हकूक का क्या जवाब देगा? ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अरहम, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, चलो चलो। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूँ। ये कौन है? हमजा, तुम इतनी रात को यहाँ? खैरियत तो है? अच्छा अंदर तो आओ। आओ, सब खैरियत तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो मुझे। ये क्या हुआ? हमजा, चोट कैसे आई? हमजा, अच्छा तुम आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेकर आती हूँ। बैठो। ये हमजा, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मैं कुछ पूछ रही हूँ हमजा। देखो, मुझे बताओगे तो हो सकता है तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाए। फबिया के फेवरेट रेस्टोरेंट गया था,
सोचा तो वहां उसके साथ जाऊंगा कभी। किस्मत को यह मंजूर था कि मैं वहां जाऊं और उसे किसी और के साथ देखूं। और हम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी वो। तुम्हें ये देख के बुरा लगा? हमजा, एक मशवरा दूं तुम्हें? आइंदा उस जगह जाओ ना तो किसी को अपने साथ लेके जाना। ताकि तुम खुद को अकेला ना महसूस करो। अब ये ना कहना कि लड़की भी मैं ही तुम्हें ढोल कर दूं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ